आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लेकर के सबके मन में अलग अलग धड़ाएं बैठी हुई है। किसी के मन में डर बैठा हुआ है तो किसी के मन में कुछ बैठा हुआ है। सबको लगता है कि लोन लेकर के पास पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद मुझे लोन 4 लाख की जगह 8 लाख लौटाना पड़ेगा। बहुत लोगों को बहुत कुछ लगता है। किसी को लगता है कि लोन कैसे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत लोग लोन पास करवाने के चक्कर में बीच में एजेंट के चक्कर में पड़ के अपना पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, उनका लोन भी पास नहीं होता है। तो आज की वीडियो उन सबके लिए पूरा होपफुल होने वाला है, एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो होता है वो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। बिहार गवर्नमेंट का जो 7 निश्चय योजना है उसमें से ये एक आता है, ठीक है। इसमें एक और आता है कि आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, दोनों को हम पहले समझते हैं। ये जो भी स्टूडेंट है सबको इस चीज के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बेरोजगारी भत्ता आता है, अगर आप 12th पास कर लिए हैं और आगे का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता अप्लाई कर देंगे तो आपको 2 साल तक 1,000 रुपये करके मिलता है। पर मंथ आपको 1,000 रुपये मिलता है। आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है और एक नंबर मिलता है कि इस नंबर पे 1 से 5 तारीख के बीच में हर मंथ मैसेज कर देना रहता है। मैसेज करते हैं तो 10 से 12 या 18 के बीच में आपका पैसा आ जाता है। बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि लास्ट में आपको केवाईपी कोर्स करना रहता है। जो बिहार का गवर्नमेंट का जो कंप्यूटर कोर्स का जो बनाया गया है केवाईपी कोर्स, वो आपको करना रहता है, ठीक है। वो आप करेंगे तो आपको कंटिन्यूटी पैसा जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो बीच में आपका पैसा आना रुक जाता है। दूसरा चीज है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के लिए आपको 4 लाख तक का बिहार गवर्नमेंट लोन देती है। और इस लोन का लाभ लेने के लिए आपको बिहार से 12th पास होना जरूरी है। आप किसी अदर स्टेट से आकर के लोन का अप्लाई करेंगे, अगर आप बिहार का मूल निवासी हैं और मान लीजिए यूपी से आपने 12th कर लिया और आके अप्लाई करेंगे तो आपका लोन पास नहीं होगा। आपका 12th पास बिहार बोर्ड से होना चाहिए। बिहार बोर्ड से अगर आपका 12th पास हो जाएगा तो आपको इजिली लोन पास हो जाता है। लोन पास करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कैसे लोन पास करवाना रहता है वो चीज हम जानते हैं। सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी ढूंढना रहता है। हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आपको उसमें से एक बेहतरीन कोई यूनिवर्सिटी ढूंढना रहता है। जैसे मैं संदीप यूनिवर्सिटी में भेजता हूँ क्योंकि बिहार में मधुबनी में सिजौल में है स्थित, इजिली लोग चले जाते हैं, चले आते हैं। बहुत सारे लोग अमृतसर वगैरह करवाते हैं, कोई भोपाल करवाता है। मैं बिहार का जो मधुबनी में यूनिवर्सिटी है उसमें भेजता हूँ। सबकी अपनी अपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से आप एडमिशन करिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सपोज डेट मान लीजिए आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, तो बीटेक में एडमिशन लेना है तो कोई भी अगर आपके बीच में जो एजेंट है बोल रहा है कि आप मुझे एडमिशन चार्ज दे दीजिए, मैं आपको बोनाफाइड बनवा के मंगवा दे रहा हूँ, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आपको उससे बोलना है कि आप मेरे को ले चलिए यूनिवर्सिटी, आप जो पैसा बोलेंगे मैं आपको दूंगा और मैं खुद से वहां पे बैठ के अपना एडमिशन कराऊंगा और बोनाफाइड बनूंगा। जब वहां पे जाते हैं तो आपका एडमिशन होता है और आपका बोनाफाइड बना के आपको दिया जाता है। उस बोनाफाइड को लेकर के आपको घर आ जाना है और वहां जाने से पहले आपको जाति निवास आय, ऐसे तो जाति निवासी लगता है लेकिन आपको जाति निवास आय तीनों बनवा लेने हैं। और बनवा करके, और बहुत जगह हम देखते हैं कि सिर्फ निवासी मांगा जाता है, रेसिडेंस के, आप बिहार के हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप तीनों बनवा लीजिए। उसके बाद से कॉलेज का सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, आपको सीएलसी चाहिए। सीएलसी के साथ 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका फोटो चाहिए, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये चीज होना चाहिए। साथ में आपका एक गार्जियन भी होना चाहिए, चाहे वो भाई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं। अगर आप उनके साथ लेके जा रही हैं, जिनको भी लेके जा रही हैं, उनका फोटो, पासबुक और आधार कार्ड, उनका ये चीज जरूरी है। उनका पास भी एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारा चीज लेकर के आप डीआरसीसी ऑफिस में जाएंगे तो डीआरसीसी ऑफिस में आपको एक टोकन कटाना है। टोकन कटा के आप मेन काउंटर पे जाएंगे तो वहां आपको सारा प्रोसेस करके आपका लोन पास करा दिया जाता है और आपको एक रिसीविंग दे दिया जाता है। उस रिसीविंग को आपको लेकर के घर आ जाना है और आपको एक टाइम दिया जाता है कि 30 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में आपका लोन सेक्शन हो जाएगा। तो आपको वेट करना है। अब जैसे 10-15 दिन बीत रहा है, आपको मोबाइल पे अगर मैसेज आ रहा है, मैं मैसेज भी साइड में दिखा दूंगा किस तरीके से मैसेज आता है। ईमेल पे भी मेल भी आ जाता है, बहुत बार मोबाइल पे मैसेज आता है। तो उस तरीके से एग्रीमेंट का जब मैसेज आता है तो आप डीआरसीसी ऑफिस जाइए और पता कीजिए कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो हो गया है कि नहीं हो गया। अगर आपका एग्रीमेंट हो गया तब आप यूनिवर्सिटी जाने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद से आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होता है, बहुत लोग कुछ होता है कि सर 6.5 लाख तो फी लग रहा है और 4 लाख लोन मिला था तो हम क्या करें। तो उसमें आपको करना ये है कि आपको जो 2.5 लाख रुपए है वो आपको आपके अपने पॉकेट से पे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख को आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए और 4 भाग में डिवाइड करके हर साल एक करके आपको जैसे महीना में मंथली डिवाइड कर दिया, आपके पास अपना इकट्ठा करते रहिए, उसको जमा कर दीजिए। तो 4 लाख अगर आपका फी है, अगर 6.5 लाख लग रहा है तो 2.5 लाख अपने पास से देना होगा और 4 लाख गवर्नमेंट दे देगी। इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। लोन मिल जाता है आपको, पढ़ते हैं, पढ़ने के 1 साल बाद आपको लोन चुकाना रहता है। जैसे अगर आपका 4 साल का पीरियड पूरा हो गया तो 5 साल जब हो जाएगा तब से आपको लोन चुकाना रहता है, ठीक है। लड़कियों के लिए 1% का लगता है और लड़कों के लिए 4% का ब्याज दर लगता है, ठीक है। लड़कों के लिए 1% लड़कियों के लिए 1% ब्याज दर और लड़कों के लिए 4% ब्याज दर आपको चुकाना रहता है, ठीक है। तो जब आपका जॉब पढ़ाई पीरियड पूरा हो गया, चाहे अगर आपका
3 ईयर का कोर्स है। जैसे मान लीजिए कि 10th पे डिप्लोमा के लिए मिलता है, पॉलिटेक्निक के लिए लोन पास होता है, ठीक है। 10th पे जो लोन पास होता है वो आपका 25 साल एज होना चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए, और जो ग्रेजुएशन के लिए लोन पास होता है उसमें आपका 30 साल एज का जो क्राइटेरिया है वो होता है। तो 25 और 30 आप याद रखेंगे, 10th पे 25 और 12th पे 12 पास कर लेंगे तो ही ग्रेजुएशन करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 10th पे 25 और 12th पे 30 साल तक टाइम रहता है। जैसे आप ये क्राइटेरिया को पार कर देंगे आपको लोन सेंक्शन नहीं होगा। जब लोन आपको पास हो जाता है, आप पढ़ लेते हैं, तो आपको लोन चुकाना रहता है। तो लड़कियों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4% लोन चुकाना रहता है। और आपका जॉब मान लीजिए जैसे आपका पढ़ाई पीरियड हुआ 4 साल कंप्लीट हो गया, तो आपको 1 साल का बैकअप टाइम मिलता है। उस 1 साल में आप जॉब ढूंढिए, ज्वाइनिंग कीजिए, और 1 साल बाद से आपको लोन चुकाना रहता है। इनकेस अगर इस पीरियड में आपको जॉब नहीं मिल पाया तो आपको हर 6 महीने में, साल भर में 2 बार, आपको एक जुलाई में और एक दिसंबर में एक लेटर लिख के देना रहता है कि महोदय मेरा जॉब नहीं लग पाया, मैं लोन चुकाने में असक्षम हूं। लेकिन लोन आपको चुकाना है, हर हाल में चुकाना है। लोन ऐसा नहीं कि माफ होगा। हाँ, नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि जो बच्चे नहीं चुका पाएंगे लड़कियों का, बहुत सारे केस में अगर किसी उस लायक नहीं हो पाती है तो उनका लोन माफ कर दीजिएगा। तो खाली लड़कियों के लिए वो बोले थे, हो सकता है कोई और भी बोले, हम नहीं देखें, बट आपको चुकाना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बच्चे जो पढ़ लिए हैं, वो पढ़ के किसी कारपोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वो लोन नहीं चुका रहे हैं, तो उनको एक लीगल नोटिस भेजिए कि आप लोन चुकाइए। तो इतना तो तय है कि आपको लोन चुकाना है, तो आप अच्छे से एडमिशन करवा के, अगर आपको पढ़ने का मन हो तो फिर 4 लाख का लोन लीजिए, क्योंकि आप घर से लगाएंगे या फिर कर्ज लेके करेंगे, वो एक कर्ज ही है, तो आपको कर्ज चुकाना है। तो इस तरीके से आप लोन लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए हो सकता है मैं कुछ चुक गया हूं बताने से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते जाएं।